लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल साइंस वाले सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। तो स्टूडेंट, बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसक्रिप्शन हमने सीख लिए है ना, कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए को आकर बाइंड करता है, डीएनए अनकॉइल होता जाता है, बॉन्डिंग टूटती है, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो टूटती जाती है और एक एमआरएनए वहां पर में बनता है। ओके, अब एमआरएनए जो बना है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बना है, तो उस एमआरएनए के ऊपर वही चीज छपी है जो चीज और जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस डीएनए के उस स्ट्रैंड के ऊपर थी। जी बिल्कुल वही चीज छपी है, कि बिल्कुल प्रिंटिंग होने का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। एक जेरोक्स मशीन है और जेरोक्स मशीन में, अब जेरोक्स मशीन को समझ लो न्यूक्लियस। क्या समझ लो? न्यूक्लियस। तो हम जो जेरोक्स मशीन में ऊपर पेज रखते हैं उस पेज को समझ लो डीएनए, राइट। और नीचे हम ब्लैंक पेपर रखते, उन ब्लैंक पेपर को समझ लो एमआरएनए। तो उन नीचे मशीन में से जो ब्लैंक पेपर निकलते हैं, ब्लैंक पेपर छपकर निकलता है, तो ऐसा समझो न्यूक्लियस में से एमआरएनए निकल रहा और उस एमआरएनए पर वही मैटर टाइप हो रहा जो डीएनए के स्ट्रैंड में है। जेरोक्स मशीन में जो कागज आप ऊपर रखते हैं उस पर जो लिखा होता है वही छपकर बिल्कुल नीचे वाले पेज पर उतरता है और निकलते हैं बाहर, कागज निकलते जाते हैं मशीन में से निकल से। तो बिल्कुल कुछ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वैसे ही हो रहा कि जेरोक्स मशीन में से पेपर कागज निकलते जा रहे। तो सेम जेरोक्स मशीन वाली एग्जांपल को माइंड में रखना, बस ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा। लेकिन एक चीज होती है, एमआरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमाइन होता। तो एमआरएनए में थाइमाइन की जगह कौन आएगा? यूरेसिल आएगा। ये एक चीज। तो यहां से एमआरएनए बन करके तैयार होकर के आया है, ठीक है। अब हम आते हैं अगला प्रोसेस ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हमारा खत्म हुआ, एमआरएनए न्यूक्लियस में से बाहर निकलकर आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। तो साइटोप्लाज्म में वो जाता है, उसकी मुलाकात होती है कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलिस होता है, एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेलिस है। तो उस राइबोसोम में ये एमआरएनए साहब एंटर करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहां होता, हमने ये तो देखे भाई, साइटोप्लाज्म में होता। एमआरएनए न्यूक्लियस में से बाहर निकल करके आ गया, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए किस में एंटर किया? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में कौन मिलता है उससे? राइबोसोम। ये क्या है? ये राइबोसोम। अब राइबोसोम के अंदर में 3 साइट होते हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट, पी साइट और ई साइट, और 2 यूनिट में वो डिवाइड होता, यूनिट और सब यूनिट में राइबोसोम, है ना, ऐसा ऊपर वाला। तो अब ये 3 अलग अलग कंपार्टमेंट, ए साइट, ये कंपार्टमेंट पी साइट और ये वाला कंपार्टमेंट ई साइट। तो अब एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है
हजारों न्यूक्लियोटाइड होंगे एमआरएनए के ऊपर। तो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का एक एक ग्रुप होता है। कितने कितने? तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप होता है, एक सेट होता है। जैसे कि ये तीन न्यूक्लियोटाइड हैं, AUG सबसे पहला ग्रुप है ये न्यूक्लियोटाइड का। तो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन एमआरएनए के ऊपर होंगे। जैसे ये एक ट्रिपलेट कोडॉन है CAU, एक ये है UAG, फिर GAU, ये एक। तो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का एक एक ग्रुप, उसे बोलेंगे ट्रिपलेट कोडॉन। तो हर ट्रिपलेट कोडॉन के लिए अलग अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं। अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए अलग अलग ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। हाँ, इसके लिए जो अमाइनो एसिड्स होगा वो अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके। तो हर एक ट्रिपलेट कोडॉन सबके लिए अलग अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अलग अलग अमाइनो एसिड्स अलग अलग टाइप के प्रोटीन तैयार करते हैं। तो टोटल नेचर में हमारे बॉडी के अंदर में 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने? 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। और उन 20 अमाइनो एसिड्स को हम कैसे भी अरेंज करके नंबर ऑफ प्रोटीन बना सकते हैं, बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर में। जैसे अल्फाबेट लेटर है 26। कितने हैं? 26 अल्फाबेट लेटर A to Z। उन अल्फाबेट लेटर A to Z को हम कैसे भी अरेंज करके अनगिनत नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। 26 अल्फाबेट लेटर को हम कैसी भी सीक्वेंस में अरेंज करके अनलिमिटेड वर्ड्स बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो उसी तरह 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं, और ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाते हैं। जिस तरह से 26 अल्फाबेट लेटर A to Z को हम कैसे भी अरेंज करें तो कितने सारे वर्ड्स बन जाते हैं ना, कितने सारे बनते होंगे, जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो वैसे ही इन 20 अमाइनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के होते हैं, उनसे भी बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनते हैं। बॉडी के लिहाज से, बॉडी के हिसाब से, बॉडी को जब चाहे जिस प्रोटीन की जरूरत होती है उस टाइप का अमाइनो एसिड्स से वो प्रोटीन बनता है। अब ये अमाइनो एसिड्स को कौन लाकर देगा भाई? तो जी बिल्कुल, अमाइनो एसिड्स को लाने का काम करते हैं। तो हमने देखे थे आरएनए की एक टाइप्स, उसमें tRNA, ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड्स लाने का काम करते हैं। तो tRNA के ऊपर में, उसके सर के ऊपर में लगा होता है अमाइनो एसिड्स। tRNA जो हेयर पिन जैसा होता, बालों में जो पिन लगाते हैं ना, वैसा होता। तो अब ये tRNA दिखाया मैंने यहां आपको, उसके ऊपर टकले के ऊपर क्या लगा है? अमाइनो एसिड्स लेकर आया उसने। और नीचे भाई एंटीकोडॉन, कितने एंटीकोडॉन लेके आता है वो? 3। तो tRNA आएगा। तो अब tRNA एंटीकोडॉन और अमाइनो एसिड्स दो चीजें लेकर के आता है। तो इसमें यहां जो वो लेकर आएगा, ढूंढता हुआ आएगा वो, ये एमआरएनए के ऊपर जो कोड है और इस कोड का एंटी कोड है ना उसके पास, तो उस कोड को ढूंढता हुआ tRNA आएगा, क्योंकि उसके पास एंटी कोड है। वो किसी भी कोड को डिकोड नहीं कर सकता। वो tRNA जो एंटी कोड लेकर आया
वो किसी भी कोड को डिकोड नहीं कर सकता। जिसका एंटी कोड है इसके पास, उसी को डिकोड करेगा, उसी को रीड करेगा, उसी को ट्रांसलेट करेगा। अब जैसे मान लो ये AUG है, mRNA पर एक ट्रिपलेट कोडॉन, तो tRNA ढूंढता हुआ जो आएगा बराबर इस पर कौन सा आएगा? AUG के लिए कौन होता? देखो mRNA में A के लिए कौन होता है? U, इधर देखो यहां, और C के लिए कौन होता है? G। तो अगर यहां A है तो इस tRNA क्या लेकर के आया होगा? U लेकर आया होगा, ठीक है। अगर यहां U है तो उसने क्या लेकर के आया होगा? A। यहां G है तो उसने क्या लेकर के आया होगा? C। तो एंटीकोडॉन उसने UAC लेकर आया है tRNA, किस कोड को डिकोड करने के लिए? AUG के लिए। तो कहां एंटर करेगा वो? P साइट में, P साइट में एंटर करेगा। फिर उसके बाद एक और tRNA आता, वो एंटर करेगा कहां पर? अब A साइड में, क्योंकि P में कौन बैठा हुआ है? ये RNA है ना, इधर पहले से इसका कब्जा है। यहां ये इसको रीड करने का काम शुरू है। अब जैसे इसने इस कोड को रीड कर लिया, डिकोड कर लिया, तो ये tRNA यहां से E साइड में आ जाएगा। कौन सी साइड में आ जाएगा? E साइड में आ जाएगा। ये यहां आ जाएगा, और जो ये वाला है A साइड में एंटर किया था, वो A से आ जाएगा P में। अब ये यहां पहुंचा, E साइड में पहुंचा, यहां से निकल जाएगा और अमाइनो एसिड को छोड़ देगा, अमाइनो एसिड्स को छोड़ देगा, ठीक है। फिर ये जो A में आया था वो किस में आ जाएगा? P में आ जाएगा, P में आ जाएगा। इसको अब देखो यहां पर क्या होगा? ये वाला जो tRNA था, इसने इसको रीड कर लिया ना, तो ये आगे बढ़ जाएगा अगले कोड की तरफ। राइबोसोम जो है ये आगे बढ़ जाएगा, इसको इसने ट्रांसलेट कर लिया। अब अगले कोड को राइबोसोम आगे बढ़ जाएंगे। तो राइबोसोम एक एक ट्रिपलेट कोडॉन को छोड़कर आगे बढ़ता है। एक ट्रिपलेट कोडॉन का उसमें रीडिंग का काम हो गया, ट्रांसलेशन का काम हो गया, एक कोड डिकोड हो गया, राइबोसोम आगे बढ़ जाएगा, खिसक जाएगा वहां से। तो AUG डिकोडिंग हो गई इसकी, CAU राइबोसोम इधर, फिर इसकी डिकोडिंग हो गई, तो किसको डिकोड करेगा? tRNA इसको। तो इधर से tRNA आते जाएंगे अमाइनो एसिड्स और एंटीकोडॉन लेकर, और tRNA यहां से एग्जिट वाली साइड E साइड से निकल जाएंगे, लेकिन अमाइनो एसिड्स छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा कर करके tRNA आते जाते हैं A साइड में, A से P में आते हैं, और P में डिकोडिंग होती है, ट्रांसलेशन काम होता है, यहां से E में एंटर करे और E से निकल जाएं। तो ऐसा कर करके अमाइनो एसिड छोड़ करके जाएंगे। अमाइनो एसिड्स यहां पर में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड है। तो अमाइनो एसिड्स की एक बड़ी सी सीक्वेंस, बड़ी सी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे बोलेंगे, वो तैयार हो रही। और ऐसा कर करके राइबोसोम यहां से खिसक रहा है, मूव कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, mRNA की तरफ, और लास्ट में राइबोसोम यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया उसने इनिशिएशन कोडॉन, और यहां पर स्टॉप कोडॉन। जब स्टॉप कोडॉन आएगा तो वहां पर राइबोसोम, वहां पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और अमाइनो एसिड सारे जुड़ते गए, ज्वाइंट होते गए, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना है। तो ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, लंबी सी चेन, उससे बन जाएगा आपका क्या? प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोटीन। इससे बन जाएगा प्रोटीन। तो बन गया है ये क्या बच्चों? प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल।
तो अमाइनो एसिड्स जुड़ते गए और उनसे बनता गया प्रोटीन। तो स्टूडेंट यहां इनिशिएशन कोडॉन और लास्ट वाला स्टॉप कोडॉन, यहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। राइबोसोम मूव करता है फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द अदर एंड। अब यहां स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में एक टर्म और दिया है, ट्रांसलोकेशन। कौन सा टर्म? ट्रांसलोकेशन। के ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं? ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं? तो एमआरएनए पर राइबोसोम का मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, राइबोसोम के खिसकने को एक जगह से दूसरी जगह पर एमआरएनए पर, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अपना लोकेशन चेंज करता है, बदलता है राइबोसोम, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा रहा, तो उस राइबोसोम के उस मोमेंट को, खिसकने को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के वक्त ही साथ साथ ट्रांसलोकेशन का भी प्रोसेस हो रहा है। तो ट्रांसलोकेशन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है भाई, मुश्किल कंसेप्ट नहीं है कि राइबोसोम का जो मूवमेंट हो रहा है, उसका जो खिसक रहा है इधर से उधर, एक एक ट्रिपलेट कोडॉन को डिकोड कर रहा है, ट्रांसलेशन का काम हो रहा है और आगे चलता बन रहा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? नो डाउट? तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई सजेशन, कोई राय है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या नाम हमारे चैनल का? हाँ, क्या नाम? जी बिल्कुल, साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। आपको ताज़ा फ्रेश और न्यू और बहुत सारे वीडियोस मिलते जाएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। लेते हैं विदा।